हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ प्रगति प्रिया और आज है आपका लेक्चर नंबर 10। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था फेजेस ये स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में। हम लोग ने सीखा कि कैसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, दे रखा है। उसके अलावा हम निकालते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड न्यूट्रल पॉइंट। कैसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन सब फैक्टर को, क्वांटिटी को हमने बहुत अच्छे से सीखा है। और हम रीज़न निकालने के लिए सीखे कि कैसे हम फॉरबिडन रीज़न निकालते हैं, क्लासिकली फॉरबिडन रीज़न, क्लासिकली अलाउड रीज़न कैसे निकालते हैं किसी भी ग्राफ में। और मेन पॉइंट ये कि हमने ग्राफ प्लॉट करना सीखा था कि पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ओके, हमने ये सब पॉइंट को अच्छे से सीखा था। आज हम लोग का टॉपिक है फेज स्पेस। ओके, और मैं बता दूं, जो भी बच्चे CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइफ जेस्ट का कर रहे हैं, IIT JAM का कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि जो आपका ये फेज स्पेस है काफ़ी वेटेज रखता है। ये हर बार जो एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है, चाहे लाइक वो CSIR नेट का हो, गेट का हो, जेस्ट का हो, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, लाइक फिजिकल साइंस ओरिएंटेड। तो आपको ये जो है इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी वेटेज रखता है और काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। फेज स्पेस, फेज स्पेस में हम क्या स्टडी करते हैं, पोजीशन और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल को हम स्टडी करते हैं, उसके ट्रेजेक्ट्री को स्टडी करते हैं। फेज स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट के ट्रेजेक्ट्री को स्टडी करते हैं। इन फेज स्पेस वी स्टडी द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, द ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम, एंड ग्राफ प्लॉट भी करते हैं। जब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगी पोजीशन एंड मोमेंटम का, पोजीशन वर्सेस मोमेंटम का, देन मुझे पता लगेगा कि पार्टिकल और ऑब्जेक्ट की जो है ट्रेजेक्ट्री क्या है। ओके, और फेज स्पेस में तीन जो कंडीशन है, 3-4 कंडीशन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने ये आपको ये ग्राफ हमने खींचा है इसका मोमेंटम और एक्स के पोजीशन के वर्सेस में, तो ये एनर्जी का रहा ग्राफ। ओके, ये एनर्जी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हर एक जो फेज स्पेस है ना, वो डिफाइन यूनिकली डिफाइन एनर्जी करता है। यानी कि एक फेज स्पेस एक ऑब्जेक्ट एक ही मतलब एनर्जी को दिखा सकता है, राइट, शो कर सकता है। डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री हैविंग डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री की जो एनर्जी होगी डिफरेंट होगी, यानी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती है, राइट। यहाँ पे मैं ये इस पॉइंट को भी लिखा है, अंडर द फेज स्पेस टू ट्रेजेक्ट्री नेवर द इंटरसेप्ट ईच अदर। अंडर द फेज स्पेस टू ट्रेजेक्ट्री नेवर इंटरसेप्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को वो कभी नहीं काटती। मतलब डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंट एनर्जी होगी, वो क्रॉस नहीं कर सकती, एक दूसरे को क्रॉस इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है, राइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। फेज स्पेस के लिए को कैसे मतलब पोजीशन और मोमेंटम और पोजीशन के बीच में ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये हमें एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है। जैसा कि आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, तो हम इसके बीच में ग्राफ कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल और एक्स के बीच में ग्राफ हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। ओके, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। पहले तो हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है हाफ kx²। तो सबसे पहले हमें Vx और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, देन हम ये Px और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, राइट। तो पहले क्या करते हैं, dV/dx = 0, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे, देन मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगी kx = 0। इसका जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, 2kx हाफ है, 2 कैंसिल आउट, देन kx होगा = 0, यानी हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला अबाउट x = 0 के, राइट। देन अगेन हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या होगा, अगेन इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, ये k होगा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, राइट।
और जो पॉजिटिव वैल्यू आपने कंडीशन पढ़ा था कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन इज पॉजिटिव, देन एंड दैट पॉइंट, दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट इज व्हाट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। देन अब ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने सिखाया था बहुत ईजिली। पहले क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो दे रखा है वो वैल्यू पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी में वो वैल्यू पुट करूंगी मैं तो ये जीरो आ जाता है, यानी x इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू जीरो पे हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। यानी यहाँ इस पॉइंट पे ये जीरो है ना, ये ऐसे। अब ग्राफ कट ऑन एक्स एक्सिस, इसके लिए क्या करना होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो रखना होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी जब जीरो रखोगे तो एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी इसका मतलब दैट मीन्स ये हुआ कि ग्राफ कहीं भी कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे, राइट। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना बी एक्स और एक्स के बीच में। ओके, अब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी पी एक्स और एक्स के बीच में। देखो स्टूडेंट, देखो ये हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा वी एक्स और एक्स के बीच में जो ग्राफ निकला है। फिर हमने एनर्जी ले लिया, ये पॉजिटिव एनर्जी लिया है, राइट। देखो जैसे कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पहले मैं ये देख लूँगी कि क्लासिकली फॉरबिडन रीजन कौन सा है, अलाउड रीजन कौन सा है। ओके, देखो ये मैं पॉजिटिव एनर्जी ली हूँ और मैं आपको बताई थी कि ई माइनस वी एक्स, वी इफेक्टिव या वी जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, देन वो जो रीजन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, क्लासिकली अलाउड रीजन। ये देखो ये रीजन आप देखो, ये वाला रीजन ए टू बी वाला रीजन। इस रीजन में देखो जो है ई माइनस बी इफेक्टिव जो होगी वो पॉजिटिव वैल्यू देखी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो अंडर है, कम है पोटेंशियल एनर्जी ई के, और इसके अपर साइड देखो तो पोटेंशियल एनर्जी जो है जब मैक्सिमम है ई के, तो यहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगा ई माइनस वी, जो कि फॉरबिडन रीजन है, राइट। तो आप देखो कि इन माइनस इन्फिनिटी टू ए एंड टू बी टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा, फॉरबिडन रीजन होगा। एंड ए टू बी क्या होगा, क्लासिकली अलाउड रीजन होगा। यानी कि यहाँ फेज स्पेस जो हमें यही देखने को मिलेगी, राइट। ओके, देन देखो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम होता है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि हाँ मैंने 1D यूज़ किया है, 1 डायमेंशनल, इसलिए पी एक्स ओनली यूज़ किया है। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड ये सबको यूज़ करना पड़ता अगर 3D होता तो, राइट। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखा था ना ये। अब देखो हम टर्निंग पॉइंट देखते हैं, कहाँ टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट पे टर्निंग पॉइंट दे रखा है। यानी टर्निंग पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है, जहाँ पे आपका जो पोटेंशियल का जो ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो है प्लॉट हुआ है पोटेंशियल और एक्स के बीच का, और एनर्जी जो कट करे इंटरसेप्ट पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। देखो इस 2 पॉइंट पे कट कर रही है ए और बी पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन करके जो है यहाँ पे इस ओरिजिन एक्सेस पे लाया, एक्स एक्सेस पे। ओके, तो ये टर्निंग पॉइंट रहा ए और बी। तो टर्निंग पॉइंट पे जो ई है ना वी के बराबर होगा, एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ई इज इक्वल टू वी। तो अगर ई वी के बराबर हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। कैसे? आप देखो, क्योंकि क्या होता है ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब ये और ये इक्वल हो जाएगा देन मैं इधर करूँगी पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m इज इक्वल टू जीरो। तो पी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी टर्निंग पॉइंट पे जो है आपका जो है मोमेंटम जीरो होगा टर्निंग पॉइंट पे। तो मैंने यहाँ तक किसको बढ़ाया ग्राफ को, इसको पी एक्स माना और इसको एक्स माना। पी एक्स मतलब मीन्स मोमेंटम, एक्स मीन्स पोजिशन। ओके, और आप देखो कि जो टर्निंग पॉइंट है ये रहा ए और बी टर्निंग पॉइंट, इस पॉइंट पे जो है मोमेंटम जीरो होगी, राइट। और आपने एनर्जी कंजर्वेशन में पढ़ा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी कंजर्वेशन के रूल से, राइट। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी।
अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी कि रेसिप्रोसिटी का यहाँ पे यूज होगा। ओके, रेसिप्रोकल एक दूसरे के है। तो देखो अब में हमने क्या किया, यहाँ तो ये कंडीशन तो सही है, फिर हमने इस पॉइंट को मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है। ओके, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने यहाँ इक्वेशन 1 को यहाँ लिख दिया है। बस मैंने क्या किया कि ई को जो है इस साइड ले आई हूँ मैं। देखो पी एक्स स्क्वायर 2m हाफ जो है हाफ के एक्स स्क्वायर अपॉन ई, तो मैं इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर के ऊपर लिख दी 2e के, यानी उसके बराबर हो जाएगा। देखो मैं आपको स्टूडेंट बताती हूँ ये कैसे आया। देखो हाँ, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हूँ, आप देखो। जैसे एनर्जी है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी हम दे रखा था वही हमने यहाँ यूज़ किया है, राइट। और ये तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m। एंड हमने क्या किया, एनर्जी को इधर ले आया राइट साइड में, राइट हैंड साइड में, देखो है ना, एनर्जी को लाया इधर। अब क्या किया हमने, पी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m एंड क्या की एक्स स्क्वायर और 2e अपॉन के, तो के ऊपर चले जाएगा और हाफ इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगा, राइट। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर दिए। ओनली क्या किया है हमने, यहाँ पे रीअरेंजमेंट किया है। फिर देखो इसको मैं लिख सकती हूँ ना 2me का होल स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर एंड 2e बाई के का अंडर रूट का होल स्क्वायर। देन ये किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बताओ ये किस चीज़ का इक्वेशन है, कौन से क्वांटिटी को ये डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है एलिप्स को। दैट मीन्स जो है इक्वेशन कैसी आएगी, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो ट्रेजेक्टरी भी हमारी एलिप्टिकल ही आएगी। देखो अब हमने यहाँ पे आपने देखा कि जो टर्निंग पॉइंट है ए और बी, टर्निंग पॉइंट जो है ए और बी, उस पॉइंट पे आपने देखा कि ई जो है भी के इक्वल है, देन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पी एक्स की जो वैल्यू है मोमेंटम की वैल्यू वो भी 0 होगी। देन अब इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे इस वैल्यू को तो क्या होगा, इस इक्वेशन में पुट करेंगे पी एक्स की वैल्यू, तो ये टर्म तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगी। एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2e अपॉन के इज इक्वल टू 1। यहाँ जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो x की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2e अपॉन में के, राइट। तो यहाँ पे जो है दो पॉइंट a और b जो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2e अपॉन के प्लस में एंड अंडर रूट 2e अपॉन के माइनस में, राइट, है ना। देखो क्लियर। अब देखो अब पॉइंट आता है कि इस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे आपका जो है यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे, राइट। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा, देखो कैसे हम निकालते हैं इसको, इफ़ x इज इक्वल टू 0, यहाँ देखो हमने लिखा है इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन तो क्या होगा, फिर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी वैल्यू x की, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू 1, तो पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2m प्लस माइनस अंडर रूट 2m, राइट। तो पी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, 2m प्लस में और माइनस में। देखो और आपने देखा कि जो इक्वेशन बना है वो कैसा बना है, एलिप्स का इक्वेशन बना है। देन ट्रेजेक्टरी भी क्या होगी, पाथ जो है एलिप्टिकल पाथ होगी। देखो यानी इस पॉइंट पे जो है पी एक्स की वैल्यू 0 होगी एंड जैसे जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी तो काइनेटिक एनर्जी और जो है आपका पी एक्स वो इंक्रीज़ करेगा। तो इंक्रीज़ करते 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 इस मैक्सिमम पॉइंट तक आया, यहाँ पे सबसे मिनिमम है काइनेटिक का ये पोटेंशियल एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी यहाँ सबसे मैक्सिमम होगी। देन फिर ये जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे पी एक्स क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, कहाँ तक, टर्निंग पॉइंट तक भी तक, फिर ये फॉर्म में ही चलते चलेगा इस तरह से। अब यहाँ पे एरो का जो साइन है ना वो भी इम्पोर्टेंट प्ले करता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। आप देखो कि एरो का साइन कैसे इम्पोर्टेंट है, आप देखो यहाँ देखो, इफ़ वी गो लेफ्ट टू राइट, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊँगी देन पी एक्स का जो वैल्यू होगा मोमेंटम का वो पॉजिटिव होगा और इंक्रीज़ करेगा, जैसा कि आप ग्राफ से भी देख सकते हो। इफ़ वी गो राइट टू लेफ्ट देन मोमेंटम की जो वैल्यू होगी नेगेटिव होगी, डिक्रीजेस। राइट टू लेफ्ट यहाँ बोला जा रहा है कि जैसे आप मतलब कि लेफ़्ट से राइट जाओगे, यानी लेफ़्ट से राइट जाओगे, देन आप देख रहे हो कि मोमेंटम वो है इंक्रीज़ करेगी
और जैसे ही आप क्या करोगे, राइट से लेफ्ट जाओगे, तो राइट से लेफ्ट जाओगे तो मोमेंटम की वैल्यू क्या करेगी, यानी यहाँ से देखो इंक्रीज करी, देखो यहाँ से वो जो है मोमेंटम की वैल्यू डिक्रीज करेगी राइट से लेफ्ट में, है ना। यहाँ देखो ये लेफ्ट से राइट गई तो मोमेंटम क्या किया, इंक्रीज किया, और जैसे ये लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आया तो मोमेंटम की वैल्यू डिक्रीज किया। अब इस सेक्शन देखो RHS में, तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट की और आ रही है, तो मोमेंटम जो है यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, यहाँ इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, तो हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ राइट से लेफ्ट में जो जा रही है तो मोमेंटम क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज कर रहा है, यानी नेगेटिव साइन की ओर जा रहा है। और यहाँ से भी देख सकते हो राइट से लेफ्ट में, ओके, दैट्स क्लियर। यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब मैं एनर्जी की डिफरेंट वैल्यू लूँगी। यहाँ पे आप एनर्जी की डिफरेंट लेकिन पॉजिटिव वैल्यू ले सकती हो, और E=0 भी ले सकती हो, राइट। 0 पे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी यहाँ पे ग्राफ, यहाँ V0 E0 यानी सब के सब 0 यहाँ पे हो जाएंगे, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करूँगी E=0 का, मतलब लाइन नहीं लूँगी। एनर्जी की डिफरेंट वैल्यू लेने के बाद हमारा जो है ग्राफ जो है फाइनली कैसा प्लॉट होके आएगा, देखो आप हमारा ग्राफ जो है फाइनली ऐसा प्लॉट होके आएगा, एक ही डिफरेंट वैल्यू पे कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट होके आएगा। E1 E2 E3 E4 लिया है, और सारा पॉजिटिव वैल्यू है। जहाँ जहाँ टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन को ड्रॉ किया है ना। ये टर्निंग पॉइंट रहा, ये हमारा टर्निंग पॉइंट रहा, यहाँ टर्निंग पॉइंट रहा, यहाँ टर्निंग पॉइंट रहा, सारे को डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हुए हमने PX और X के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो देखो इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा है, इस तरह से, ये पर्टिकुलर ऑर्बिट इस तरह से ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, इस तरह से ऐसा ही ग्राफ हमारा यहाँ पे बनेगा। इसका भी इस तरह से टर्निंग पॉइंट को मर्ज करते हुए इस तरह से ग्राफ हमारा बनेगा। फाइनल ग्राफ हमारा ये आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है कि एट टर्निंग पॉइंट पे जो है काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर होगी। दैन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो PX क्या, ऑब्वियसली 0 है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसी का उल्टा, कि अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -k12x² हो तो इसकी जो है फेज स्पेस कैसा होगा, यानी कि जो है ग्राफ कैसा प्लॉट होगा मोमेंटम और पोजीशन के बीच में, ओके। तो पहले उसको प्लॉट करने से पहले हमें VX और X के बीच में ग्राफ जानना होता है, खींचना होता है, प्लॉट करना होता है। देन हम फेज स्पेस पोजीशन और X के बीच में, मतलब पोजीशन X और मोमेंटम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर पाते हैं, ओके। देखो V=−12kx² है, तो ड्रॉ ग्राफ बिटवीन PX एंड X। तो वही काम किया हमने, पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके 0 करा, तो -kx=0, यानी कि x=0 पे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिला, इक्विलिब्रियम पॉइंट अबाउट x=0। देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने लिया इसका फिर अगेन डेरिवेटिव करोगे तो -k, यानी ये निगेटिव वैल्यू आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है। दैट मीन्स कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है अबाउट x=0 पे, ओके। अब हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा x=0 वो पोटेंशियल एनर्जी में पुट करते हैं, ओके। तो V क्या है, -12kx²। यहाँ पे जब मैं पुट करूँगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट को x=0 को, देन V=0 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखो ग्राफ, अब x एक्सिस पे कहाँ कट करिए ग्राफ, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, V की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 लेते हैं। जैसे ही 0 लूँगी मैं तो x की भी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब ग्राफ जो है जैसे हमने बनाया था कि VX और X के बीच में ग्राफ, उसका ग्राफ इस तरह से आया था, प्लस में पॉजिटिव में पोटेंशियल एनर्जी =12kx² का ऊपर आया था ग्राफ। तो यहाँ इसका जस्ट उल्टा आ गया है, उल्ट अपोजिट साइड इस तरह से ग्राफ इसका आया, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि कहीं भी कट नहीं कर रहा है आपका, मतलब x एक्सिस पे। इसलिए अब यहाँ पे मैं डिफरेंट एनर्जी की वैल्यू लूँगी, इसकी वैल्यू लूँगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि ग्राफ कहीं कट ही नहीं कर रहा है। जब मैं एनर्जी की वैल्यू E=0 लूँगी, ओके, E=0 यानी एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव लूँगी, तो क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए
यहाँ देखिए आप कि आप देखोगे कि यहाँ पे क्लासिकली अलाउड और क्लासिकली फॉरबिडन रीजन कौन कौन सा है। यहाँ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ए और बी, ये टर्निंग पॉइंट निकल आएगा और यहाँ ई और बी की वैल्यू जो है इक्वल होगी। और आप देखो कि यहाँ पे ये जो वाला रीज़न है -∞ टू ए एंड बी टू इन्फिनिटी, ये क्या कहलाएगी? क्लासिकली अलाउड रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ई माइनस बी इफेक्टिव की जो वैल्यू है पॉजिटिव आएगी। ओके, इसलिए ये क्लासिकली अलाउड रीजन कहलाएगी। कहाँ से -∞ टू ए और बी टू इन्फिनिटी। एंड आप देखोगे कि फॉरबिडन रीजन जो है कहलाएगी ए टू बी, जो है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन कहलाएगी। अब टर्निंग पॉइंट है ए बी, मैंने डॉटेड लाइन यहाँ तक खींचा, यहाँ मैंने फेज स्पेस यहाँ बना थी। ये जो है ग्राफ है आपका पी एक्स और एक्स के बीच में भी यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट खींचा। देखो, आप देखो यहाँ पे, देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखना कि जो टर्निंग पॉइंट है ए और बी। ओके, पहले मैं एनर्जी की वैल्यू लिखती हूँ। ओके, देन आपको समझ में आएगा। केस फर्स्ट में अलाउड और फॉरबिडन रीजन मैंने मतलब शो किया है। उसके बाद एनर्जी इक्वल टू क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, जो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है उसको हमने लिख लिया। अब क्या किया हमने सिंपली ई को इस RHS साइड में लिया है। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर 2e के। अब हम इसको अंडर रूट ये लिख सकती हूँ। वेट एक मिनट स्टूडेंट, आप करेक्ट कर लेना एक जगह पे। यहाँ पे मैंने ई की वैल्यू ई स्क्वायर के बराबर कर दी है, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो था इक्वेशन। यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ई होगा, ओनली ई। ओके, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, ई इक्वल ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, ये करेक्ट कर लेना, 2me है, नॉट स्क्वायर, अंडर रूट 2me का होल स्क्वायर। ओके, अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे। तो हमने इसको इस तरह से लिखा, और हम कैसे लिख सकते हैं इसको? इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाइपरबोलिक इक्वेशन है। और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, 1 इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2me अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2e अपॉन के अंडर रूट का होल स्क्वायर। आप देखो कि इस फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किस चीज़ का इक्वेशन है? किस क्वांटिटी का? हाइपरबोलिक इक्वेशन है, राइट? हाइपरबोलिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ जो ट्रेजेक्ट्री होगी हाइपरबोलिक होगी, राइट? यानी इस जो टर्निंग पॉइंट है ए और बी, ए है टर्निंग पॉइंट और ये बी है। यहाँ से मतलब कि आई, यहाँ से आई और इस तरह से चलिए। अब इस टर्निंग पॉइंट पे भी देखोगे तो यहाँ पे जो है पी जो है मोमेंटम वो 0 होगी इस दोनों टर्निंग पॉइंट पे, इसलिए ऐसे आई और ऐसे गई, ऐसे आई ऐसे गई, राइट? ऐसे आई ऐसे गई, एरो का साइन देखो। तो अब इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी? एक्स की वैल्यू देखो आप स्टूडेंट, अगर हमने लिखा है एट टर्निंग पॉइंट ए एंड बी जो है एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। एंड जो है हमने क्या किया? एनर्जी को नेगेटिव लिया, इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया, -1। ठीक है, अब देखो जब ये इसके बराबर होगी तो क्या होगा? देखो अब पी एक्स तो क्या है? 0 ही हो जाएगा ना, 0 के इक्वल हो जाएगा पी एक्स हमारा। तो हम क्या किया यहाँ पे? पी एक्स की वैल्यू 0 पुट की। उसके बाद जो है 1 इज इक्वल टू क्या हुआ? एक्स स्क्वायर 2e बाई के। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2e बाई के प्लस माइनस, ये होगी ना, अंडर रूट 2e बाई के, यही होगी वैल्यू, है ना? प्लस माइनस अंडर रूट 2e1 बाई के अंडर रूट e1 या e2, मैंने डिफरेंट वैल्यू माना है, e1 e2 e3 करके। आप ही टाइप लिख सकते हो, नॉट कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। ओके, प्लस माइनस यहाँ 2 वैल्यू आया है एक्स का, तो यहाँ पे 2 वैल्यू हमने लिख दिया। तो इस पॉइंट पे -2e1 अपॉन के अंडर रूट 2e1 के। ओके, अब देखो हमने एक वैल्यू और ले लिया एनर्जी की, ई इज इक्वल टू 0। जब ई इज इक्वल टू 0 लूँगी, यहाँ पे एक ही देखो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ एक ही पॉइंट को कट कर रहा है ग्राफ, ये एनर्जी यानी कि ऑरिजिन पे कट कर रहा है। लेकिन हम इस पॉइंट को पता है क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इस पॉइंट को हम बोलते हैं आपको सेपरेटिक्स पॉइंट, जहाँ पे ग्राफ कट नहीं करती है एक दूसरे को, ट्रेजेक्ट्री क्या कट नहीं करती है एक दूसरे को, राइट? देखो आप यहाँ पे स्टूडेंट देखो, केस नंबर 2 है। यहाँ पे हमें लिखा है अगर एनर्जी 0 लेते हैं तो क्या होता है? एट पॉइंट सी, जो सी पॉइंट हमने माना है,
यहाँ पे देखो इस ग्राफ में जो ये पॉइंट है ये सी पॉइंट माना, एट पॉइंट सी इज इक्वल टू सेपरेटिक्स पॉइंट। फ्रॉम सेपरेटिक्स पॉइंट्स नोट कट एनी ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट। सेपरेटिक्स पॉइंट जो है इस पॉइंट पे जो है कोई भी जो है ट्रेजेक्ट्री कट नहीं करेगी एक दूसरे से। ऑब्जेक्ट मतलब ट्रेजेक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट नेवर कट in that point. Okay, from separatrix point not cut any trajectory of the particles objects. It is applied on maxima unstable equilibrium point. Okay, देखो अब मुझे निकालना है वैल्यू कि कैसी आएगी इक्वेशन। अब एनर्जी मैंने 0 लिया है तो इज इक्वल टू 0 एंड देन पी एक्स स्क्वायर 2m। ये हमने क्या किया, सेपरेट आउट कर लिया, RHS को इधर ले आए यानी ये पॉजिटिव एक साइड हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो हाफ के एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। दैन पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √kmx। ये स्क्वायर में है तो हम एक निकाल लिए x। तो आप देखो कि जो है पी एक्स जो है डायरेक्टली x के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को दिखा रहा है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को दिखा रहा है। तो हमारा जो ग्राफ कैसा बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट को कट नहीं करेगा। ये आपका सेपरेटिक्स पॉइंट है ना, ट्रेजेक्ट्री कट नहीं करेगी यहाँ पे। तो कुछ ऐसे आया ग्राफ, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, देखो है ना, एरो का साइन हमने बनाया है, ऐसे आया ऐसे गया और ऐसे आया ऐसे गया। अब देखो फिर हम एक पॉइंट एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव लेती है तो क्या होता है एनर्जी की वैल्यू, यहाँ पे तो कोई वैल्यू आएगा ही नहीं, पर देख लेते हैं एनर्जी की वैल्यू स्टूडेंट हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो भी आता है। देखो ट्रेजेक्टरी कैसा बनती है, E3 हम मान लिया, E3 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू ऑल रीजन आर अलाउड। हाँ यहाँ पे देखो तो एनर्जी सबसे मैक्सिमम है, E माइनस भी करोगे तो सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, देन सारा का सारा रीजन क्या हो जाएगा आपका अलाउड रीजन हो जाएगा। एंड आप देखो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से लिख सकते हैं। और हमने क्या किया, हाँ ये हमारा बना था इक्वेशन बना था 1 इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर 2me माइनस एक्स स्क्वायर 2e अपॉन के। कैसे आया स्टूडेंट, मैं ये बता दूं कि यहाँ जो एनर्जी है आपका पॉजिटिव है, राइट। तो एनर्जी की वैल्यू जस्ट हमने RHS के साइड कर दी बस, और कुछ नहीं। अब एट पॉइंट 0 पे वो मान लिया ओरिजिन पे v इक्वल टू 0 है, तो E3 क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 है। और आप देखो हाँ पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, यानी पी एक्स की जो वैल्यू होगी हमारी जो पी एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2m E3 इज पोजिशन, E3 हैव सम एनर्जी, नो ये चीज़ कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि हमें पढ़ा है कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी हमारी इंक्रीज होगी। आप देखो ये हमारा पोटेंशियल दे रखा है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है पोटेंशियल की वैल्यू, तो सबसे मिनिमम होगी यहाँ पे पोटेंशियल, ये अपना हमारा जो पी एक्स है, पी एक्स की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी, यहाँ पे मिनिमम हमें दिखाया। अदरवाइज़ यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है इधर इस दोनों पॉइंट पे, तो हमारी जो मोमेंटम होगी वो मैक्सिमम होगी। कैसे, हाँ है ना, मैक्सिमम इस तरह से देंगे, इस तरह से ऐसे, नीचे भी कुछ तरह से इस तरह से जाएगी, ऐसे। अब देखो हम इसी का डिफरेंट केस हम यहाँ पे छोटे से जगह पे लिख लिया है समझने के लिए, आप और अच्छे से क्लियरली समझ जाओगे। देखो इस पॉइंट को 3 केस लिया था हमने। केस 1 में हम एनर्जी नेगेटिव लिया था, केस 2 में हमने एनर्जी की वैल्यू 0 ली थी, केस 3 में हमने एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव ली थी। ओके, जब हमने एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव ली तो कुछ इस तरह से ग्राफ आया था। यहाँ पे डिफरेंट 1 2 3 4 एनर्जी लिए तो हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री आया था, हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री वर्क आया था कुछ इस तरह से, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से टर्निंग पॉइंट पे जो है ये ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, इस तरह से उसी बात सेकेंड केस में क्या हुआ था, जैसे कि हमने एनर्जी की वैल्यू 0 ले ली तो क्या हुआ, एनर्जी की वैल्यू 0 लेने के बाद जो है पी एक्स जो है पोजीशन और एक्स के बीच में जो ग्राफ बन रहा था आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा था, इक्वेशन बन रहा है तो ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा। और ये सेपरेटिक्स पॉइंट है मैक्सिमा पे सेपरेटिक्स पॉइंट,
तो यहाँ पे ग्राफ कट नहीं करेगी एक दूसरे को, तो इस तरह से कुछ लाइन इस ऐसे गया, ऐसे गया, और ये गया ऐसे, फिर ऐसे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हाँ थर्ड केस क्या है? थर्ड केस हमारा है कि अगर एनर्जी की जो है वैल्यू पॉजिटिव लूँगी तो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। हाइपरबोलिक इक्वेशन आया था ना, हमने देखा था कि हाइपरबोलिक इक्वेशन आया तो ग्राफ भी हाइपरबोलिक बनेगा। देखो, और +-2me3 वैल्यू आई थी आपकी पी एक्स की, जब एक्स की वैल्यू 0 होगा, एक्स और भी की वैल्यू देन। ओके, अब देखो स्टूडेंट, इसका जो फाइनल ग्राफ बन के आता है कुछ इस तरह से फेज स्पेस का। पोटेंशियल एनर्जी V = -12 kx², जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका ग्राफ फाइनली कैसा बन के आया। देखो, फाइनल स्पेस फेज स्पेस कर्व इज़ व्हाट, फेज स्पेस कर्व देखो px और वर्सेस x के बीच में। हमने px एग्जाम में आपका ऐसा ही आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बना के उसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ खींच के उसके बाद हम जो है फेज स्पेस का ग्राफ आपको खींचना सिखाई हूँ, प्लॉट करना सिखाई हूँ। अदरवाइज़ आप नहीं डायरेक्ट प्लॉट कर पाओगे px और x के वर्सेस के ग्राफ, वो पहले आपको करना ही पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में ग्राफ खींचना होगा, ड्रॉ करना होगा, देन आफ्टर दैट आप जो है px और x के बीच में ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। हमने जो है क्लियरली ऐसा जो है आपका सेपरेट आउट करके हमने ये ग्राफ बनाया आपको। आप देखा ही डिफरेंट केस यूज़ करके जो ग्राफ आया है, कुछ में हाइपरबोलिक ग्राफ आया, किसी में पैराबोलिक ग्राफ आया है, राइट। हाइपरबोलिक आया है, मैक्सिमम हाइपरबोलिक ही आया है इस इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी में। तो फाइनली ग्राफ ऐसा आया, देखो हाइपरबोलिक के बीच में स्ट्रेट लाइन है ना, कि E = 0 के लिए है ये ग्राफ। ये E इज़ नेगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ है, और ये है E = पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्राफ। ओके, और हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था ½ kx² का, तो इसका फाइनल फेज स्पेस कर्व कैसा बन के आएगा, देखो इस तरह से, इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, इस तरह से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। यहाँ देखो आप क्लियरिफाई हो जाएगा आपको। देखो यहाँ पे लेफ्ट से जैसे ही राइट में जाऊँगी तो जो मोमेंटम है वो इंक्रीज़ करेगा लेफ़्ट से राइट की ओर, है ना, और जब जैसे ही राइट से लेफ़्ट की ओर जाऊँगी तो मोमेंटम हमारा डिक्रीज़ करेगा, है ना। ओके, एक एग्जांपल मैं और बताती हूँ आपको। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फेज स्पेस हम कैसे ड्रॉ करते हैं, फेज स्पेस कैसे निकालते हैं, क्या है फेज स्पेस, और हमने सीखा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये मोमेंटम और पोजीशन के बीच में। एंड उससे पहले मुझे ग्राफ ड्रॉ करना मतलब आना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में। ओके, देन हम इस पर ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे फेज स्पेस का। अब हम डिफरेंट कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमने पिछले क्लास में भी इस पर एक क्वेश्चन करवाया था आपको वेक्टर ये स्टेबिलिटी एनालिसिस पे, कि ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे V और एक्स के बीच में। तो कैसा ग्राफ आया था आपको याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो चलिए आज मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इससे V = क्या है, x² - x⁴/4 ड्रॉ ग्राफ px and x, ग्राफ बिटवीन px and x। ओके, देखो स्टूडेंट, तो फिर वही कंडीशन है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके 0 कर दूँगी तो इसका क्या होगा, x - x³ = 0। ग्राफ कैसा बन के आया था, फाइनली वही सब चीज़ को मैंने फिर से किया है। ओके, ग्राफ कुछ ऐसा बन के आया था ना, ऐसा। अब यहाँ पे भी मैं डिफरेंट वैल्यू लूँगी एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू ली, फिर एनर्जी की मतलब और कुछ पॉजिटिव वैल्यू ली, फिर एनर्जी की 0 वैल्यू लूँगी, सॉरी एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू लूँगी, फिर 0, फिर पॉजिटिव, राइट। ओके, उसके बाद P और X के बीच में ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एनर्जी की जो इक्वेशन आएगी, ये दोनों के बीच की जो इक्वेशन, वो कौन सी इक्वेशन आ रही है। यहाँ तो हाइपरबोलिक इक्वेशन दिख रही है, देन ये हम हाइपरबोलिक यहाँ कर दिए हैं। देखो पहले स्टूडेंट, एनर्जी पहले नेगेटिव के लिए हमने लिया है। एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे फॉरबिडन और क्लासिकली अलाउड रीजन कौन सा है, -∞ to a और b to ∞ क्या हो जाएगा, क्लासिकली अलाउड रीजन, एंड a to b जो है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन होगा हमारा। ओके,
एंड हम ई को इस तरह से लिख लिए पी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m, और ये पता है स्टूडेंट ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, दे रखा है, देन हम इसका ये वैल्यू लिखी हुई है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स टू द पावर 4/4। ओके, ये जो है हमारा हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है, हाइपरबोलिक इक्वेशन है। ओके, देन इसका जो है इस तरह से बनेगा ग्राफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इस तरह से टर्निंग पॉइंट पे। अब टर्निंग पॉइंट पे तो पता ही है कि टर्निंग पॉइंट पे जो है आपका जो है ई इज इक्वल टू वी होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्लियर आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं बताई हूँ, क्योंकि पिछले 2 एग्जाम्पल में मैंने आपको डिटेल से बताए हुए कैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पी एक्स और एक्स के बीच में, और कैसे कैसे मतलब टर्निंग पॉइंट पे क्या वैल्यू आती है एक्स की, और वी अगर 0 हो, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, तो वहाँ पे पी एक्स की क्या वैल्यू आती है, इसके बारे में डिटेल से हमने पिछले 2 एग्जाम्पल में सीखा है। ओके, अब हम ई की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा, ई की वैल्यू 0 लेंगे तो हाइपरबोलिक की ट्रेजेक्टरी आएगी बन के, देखो है ना, इस तरह से हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी बन के आएगी। अब ई की वैल्यू अगर पॉजिटिव लोगी, तो यहाँ पे ई की वैल्यू पॉजिटिव लोगी तो क्या होगी, देखो यहाँ पे भी क्लासिकली अलाउड, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन होगा, यानी बी टू सी जो है हमारा, बी टू सी क्लासिकली अलाउड रीजन होगा। बाकी जो है इस पॉइंट में मान लो ये पॉइंट, कुछ भी पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट पे जो है हमारा क्लासिकली फॉरबिडन रीजन होगा इस 2 पॉइंट के लॉन्ग पे। तो ग्राफ इलिप्टिकल बनेगा। आपने देखा था इसका ग्राफ हमने कैसे बनाया था, जो हाफ की एक्स स्क्वायर है, इलिप्टिकल ऑर्बिट आया था, ग्राफ बनते कुछ इस तरह से। सो स्टूडेंट हमने देखा था कि वी एक्स की जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू हमने ली थी हाफ की एक्स स्क्वायर, तो उसका कुछ इस तरह से वी एक्स और एक्स के बीच में ग्राफ आया, और उसका फेज स्पेस कर्व कैसा आया था, इलिप्टिकल आया था, हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में। ओके, और अब देखो इसका जब मैं केस 5 लूँगी, केस 5 में यानी ई की वैल्यू पॉजिटिव लूँगी तो क्या होता है, देखो ई की वैल्यू पॉजिटिव लूँगी यानी 2 सेपरेटिक्स पॉइंट बनेंगे। देखो ई की वैल्यू पॉजिटिव लूँगी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 2 पॉइंट ई और एफ आएंगे जो कि सेपरेटिक पॉइंट्स कहलाएंगे, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या अलाउड रीजन है। आपको ग्राफ से मैं ये दिखाती हूँ कैसे होगा। ये ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है ना, यहाँ जब मैं ई की वैल्यू पॉजिटिव ली हूँ, देखो ई की वैल्यू ये वाला, ये पॉजिटिव ली हूँ तो क्या होगा, ये 2 सेपरेटिक पॉइंट्स है ई और एफ, मैक्सिमा पे सॉरी स्टूडेंट आपको एक पॉइंट याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि ई और एफ जो मतलब सेपरेटिक्स पॉइंट है हमेशा मैक्सिमा पे ही बनती है। तो इस पॉइंट पे है सेपरेटिक्स पॉइंट बनेंगे जहाँ पे ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ आते हैं ये जो है हाइपरबोलिक आते हैं। देखो ऐसे आया और ऐसे गया, लेकिन यहाँ पे ग्राफ कट नहीं करेगी एक दूसरे को, इधर से आया इधर गया, राइट। ओके, यहाँ पे 2 सेपरेटिक्स पॉइंट बनेगी ई एंड एफ, और अलाउड रीजन कौन कौन से होंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि सारे के सारे रीजन अलाउड कहलाएंगे। यहाँ पे कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जो कि फॉरबिडन है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन के आएगा हमारा। जब मैं ई की एनर्जी मैक्सिमम ले लूँगी, ज़्यादा पॉजिटिव ले लूँगी, अलाउड रीजन जो होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होंगी, यानी कि सारे के सारे रीजन क्या होंगे, हमारे अलाउड रीजन होंगे। देखो ग्राफ कैसा बन के आएगा हमारा, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की, तो पी एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली मिनिमम होगी, तो यहाँ सबसे मिनिमम है दो पॉइंट पे, सेपरेटिक्स पॉइंट पे, यानी ये ई है, सॉरी ये स्टूडेंट ये ई है और ये एफ है। इस 2 पॉइंट पे जो है हमारा सबसे मिनिमम पी एक्स की वैल्यू ग्राफ होगी, तो है ना सबसे मिनिमम है, और ये सबसे मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी, तो पी एक्स मैक्सिमम होगी, पी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। तो यहाँ पे ये सबसे मैक्सिमम हुई, इस तरह से यहाँ से लेफ्ट से इस ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया और ऐसे गया। आपने देखो हमने यहाँ पे बताया इस तरह से, यहाँ पे अगर मिनिमम थी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो पी एक्स मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम देन पी एक्स मिनिमम, इस तरह से ऐसे ग्राफ बना। इसका फाइनल ग्राफ कैसा प्लॉट बन के आएगा, कुछ इस तरह से। देखो स्टूडेंट हमने इसका फाइनल फेज स्पेस कर्व निकाल लिया है, कैसा पी एक्स और एक्स के बीच में, कुछ इस तरह से आया ऐसे।
ऐसे, है ना। बीच में एलिप्टिकल ऑर्बिट बना था, यहाँ कुछ सेपरेटिक्स पॉइंट आया था, हाइपरबोलिक ग्राफ बना था इस तरह से। ये फाइनल फेज स्पेस कर्व है, ग्राफ है। पी एक्स मोमेंटम और एक्स के बीच में जब पोटेंशियल एनर्जी आपका दे रखा हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, V इज इक्वल टू आपका, देखो पोटेंशियल एनर्जी आपका अगर ये दे रखा हो x² माइनस x⁴/4, तो ग्राफ आपका ये ऐसा कुछ बन के आएगा, ऐसा। ओके, एक क्वेश्चन और है जो कि CSIR नीट में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिसंबर 2012 में आया था ये क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल्स ओबेइंग हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें 4 ग्राफ दे रखा है, A B, मतलब सीक्वेंस में मैंने नहीं लिख पाई हूँ, यहाँ A B C D है, इस तरह से ग्राफ है दे रखा है ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू फेज स्पेस, मतलब फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी इज नॉट पॉसिबल फॉर पार्टिकल ओबेइंग हैमिल्टन इक्वेशन, यानी कौन से ग्राफ हैं जो कि फेज स्पेस का जो ग्राफ है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि ट्रेजेक्टरी ऑफ द 2 पार्टिकल्स आर नॉट इंटरसेक्ट। तो कहाँ पे देखो जो ट्रेजेक्टरी है, पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी वहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। देखो यहाँ पे तो नहीं हो रही है, यहाँ पे भी नहीं हो रही है, यहाँ इसमें हो रही है, बट इसमें हो रही है इंटरसेप्ट, देखो इस 2 पॉइंट में, इसलिए ये ग्राफ नहीं हो सकती, इसलिए ये होगा आपका आंसर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ओके, और एक पॉइंट मैं बता दूँ, यहाँ पे जो एक मैं पॉइंट बताई थी फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल में जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने लिया था क्या, -kx² माइनस हाफ kx²। तो यहाँ पे हमने ये जो पॉइंट है, एरो है, एरो को इस तरह से ऐसे दिखाया है, तो ये एरो ऐसे जाएगा, तो ये एरो आपका ऐसे नहीं होके ऐसे होगा, राइट, इधर इस तरह से। ओके, बाहर की ओर जाएगा ये एरो, ऐसा एरो होगा। और हमने एक जगह और आपको जो है मिस्टेक हो गया हमसे, देखो आप, सॉरी उसके लिए। देखो ये जो है ना, ये लेफ़्ट से राइट की ओर जा रही है, लेफ़्ट से राइट की ओर जा रही है कर्व, लेफ़्ट से राइट की ओर हाइपरबोलिक कर्व जा रही है, राइट। यहाँ पे राइट से लेफ़्ट की ओर जा रही है, देखो, है ना, राइट से लेफ़्ट की ओर जा रही है। आई होप आपको ये जो क्लास है काफ़ी रेलिवेंट लगा होगा और आपको समझ में आई होगी मेरी ये जो टॉपिक है, जो आई होप आपको जो ये टॉपिक है आप क्लियर हो गया होगा, है ना स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो भी बच्चे CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेस्ट का कर रहे हैं, इवन IIT JAM गेट का कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। टिल देन, हैप्पी एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।